हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटो ट्रेडिंग और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो पे, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, है ना। जो नए बंदे हैं उनको इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, बट हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे? एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, मार्केट में कौन कौन से मिथ्स है और मार्केट के कौन कौन से फैक्ट्स है, ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों अगर सिंपल सा मैं बताऊं कि सिंपल सा अगर एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, तो एक ऐसी बिल्डिंग, ठीक है, जहां पे हम जो हमारे जैसे इंडिविजुअल लोग हैं, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि जो हमारे जैसे इंडिविजुअल लोग हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, जहां से हम लोग कोई भी स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये जो काम करते हैं ना, ये करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंज के बाद स्टॉक्स कहाँ से आते हैं? स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एक ऐसा जगह है जो गवर्नमेंट ओन करती है, और ये गवर्नमेंट ओन इसलिए करती है ताकि यहाँ पे कोई भी किसी तरह का फ्रॉड ना हो। तो बेसिकली कोई एक कंपनी है और वो चाहती है कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचना, मतलब अगर मान के चलो कि ये रिलायंस कंपनी, मैं रिलायंस से लिख दिया हूँ, ठीक है, तो रिलायंस कंपनी वो चाहती है कि मेरा जो भी कंपनी के शेयर्स है मैं वो बेच सकूं मार्केट में। तो वो किसके पास जाएगी? वो जाएगी स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, और जाने के बाद वो उनको सारे शेयर्स बेचने के लिए कहेगी। अब ये शेयर्स खरीदेगा कौन? ये शेयर्स खरीदेंगे जो इन्वेस्टर, जैसे हमारे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं, वो लोग इस शेयर को खरीदते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये शेयर को हम लोग डायरेक्ट रिलायंस से नहीं खरीद सकते। हम लोगों को अगर ये शेयर खरीदने तो हम लोग को सीधे से जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज किया जाता है, खरीदा बेचना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी लिस्टेड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज के पास मल्टीपल कंपनीज होती है, और हर एक कंपनी के अपने अपने शेयर्स होते हैं। किसी कंपनी के हो सकते हैं 10 लाख शेयर्स हो, किसी कंपनी के हो सकते हैं कि 20 लाख शेयर्स हो, किसी कंपनी के हो सकते हैं कि 50 लाख शेयर्स हो। हर कंपनी के अपने अपने शेयर्स होते हैं, और शेयर की वैल्यू जो है हर कंपनी का अलग अलग होता है। अब आप पूछेंगे कि अलग अलग क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। जब कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीओ हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तब हम लोग समझेंगे क्यों हर एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग क्यों होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक ऐसा बॉडी जो कि हम लोगों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, यानी वो कंपनी से स्टॉक लेते हैं और जाके वो किसको बेचते हैं? जो ग्राहक है, मतलब जैसे हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर इनको बेचते हैं। बेसिकली ये जो चीज है, ये जो प्रोसेस है, इसको करता है स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे इंडिया में है वो दो मेनली स्टॉक एक्सचेंज है। एक है एनएससी, ठीक है, और दूसरा है बीएससी। हालांकि पहले और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते हैं, लाइक कोलकाता में भी पहले एक स्टॉक एक्सचेंज था, केरला में भी पहले स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, बट वो सारी चीजों को बंद करके जो इंडिया की सरकार ने अपने स्टॉक एक्सचेंज ओपन किया, दैट्स कॉल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज एनएससी। सेम बीएससी का जो फुल फॉर्म है वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने हर्षद मेहता देखा होगा तो वहां पे आपको देखने को मिला होगा कि बीएससी में उनकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बीएससी में होती थी। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों तब तक एनएससी आया नहीं था। एनएससी 1994 के बाद बना, जब स्कैम हुआ उसके बाद गवर्नमेंट को लगा जब इतना बड़ा स्कैम हो सकता है स्टॉक मार्केट में, तो हमको जो है अपनी रेगुलेटेड बॉडी लानी चाहिए, जो कि होगा एनएससी। तो एनएससी को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, और आज के डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कोई अगर करता है हमारे इंडिया में तो वो है एनएससी। वो इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी है, और हम सबको नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट की चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट की चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा हम लोग ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी आप शेयर खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर मान के चलिए कि एनएससी पे किसी स्टॉक्स का प्राइस, अगर कोई भी स्टॉक हो सकता है, वो टाटा का हो सकता है, बिरला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका प्राइस अगर 100 रुपए, तो हो सकता है कि बीएससी में उसका प्राइस जस्ट पैसा का फर्क होगा, मतलब 100 रुपए 0.05 पैसा, या फिर ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है। तो एनएससी से आप लोग, बीएससी से लोग एक ही मतलब है, आप एनएससी से लेके बीएससी में बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है दोस्तों सिंपल सा काम होता है कि स्टॉक एक्सचेंज का, कि वो एक जगह से शेयर लेते हैं दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कंपनी से लेके हम लोगों को दे, कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि ये जो शेयर मार्केट, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, वो एक आदमी से लेके दूसरे आदमी को भी शेयर बेचता है। कैसे होता है मैं इसको आपको सिंपली एक चीज बता देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों की स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके पास बहुत सारे लोग हैं, लाइक कोई एक बंदा है जो कहता है कि भाई मुझे रिलायंस का शेयर चाहिए, या फिर मुझे टाटा का शेयर चाहिए। मैं इसको टाटा कर देता हूँ, रिलायंस लंबा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे टाटा लिख देता हूँ। कि कोई एक बंदा है जो ये कहता है कि मुझे टाटा का शेयर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक बंदा है जो ये कहता है कि भाई मुझे टाटा का शेयर बेचना है। सिंपल सी बात है, इसको टाटा का शेयर बेचना है और इसको टाटा का शेयर चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज ये भी काम करते हैं कि वो इससे खरीद के इसको बेच देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज पहले अपना पैसा लगाएगा और फिर अगले वाले को देगा, नहीं, क्योंकि ये दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन होती है ना, ये मिली सेकंड्स के अंदर होती है, बहुत फास्ट होती है। जैसे ये यहाँ पे बेचने के लिए यहाँ पे तुरंत आएगा, तुरंत यहाँ पे खरीदने के लिए कोई ना कोई बायर होगा,
और ये जो शेयर है जो कि पहले इसके पास था वो इसके पास ट्रांसफर होकर इसके अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में कि क्या है नहीं है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, सारी चीजें इस सब पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों सिंपल सा मैकेनिज्म है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करते हैं, वो सिर्फ एक स्टॉक को लेकर दूसरे स्टॉक में, मतलब दूसरे लोगों को स्टॉक को बेच देते हैं, या फिर कोई बेचना चाहता है तो उससे लेके किसी और को जो खरीदना चाहता है उसको एक्सचेंज कर देते हैं। ये सिंपल सा एक यहाँ पे लॉजिक है कि क्या होता है स्टॉक मार्केट और किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि मार्केट मिथ्स। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है मार्केट के मिथ, की मार्केट में मिथ क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो मिथ है मार्केट का, जो कि सबसे ज्यादा आपको सुनने को मिलता होगा, विच इज स्टॉक मार्केट जुआ है। ठीक है, ये सब के मुंह से आप लोगों को सुनने को मिलता होगा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है वो जुआ होता है। बट लिटरली इट्स नॉट अ जुआ, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ स्किल जो आपको डेवलप करना पड़ता है टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ। अगर आपको कोई भी कहता है कि नहीं स्टॉक मार्केट जुआ है, तो आप उसको कह सकते हो कि नहीं, अगर आपने वहां पैसा नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं बनाया जा सकता। अगर आप यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेडर को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वो लोग लाखों लाखों भी बनाते हैं एक एक दिन का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। हाँ, अब जो जुए के हिसाब से आएगा, मतलब कोई गैम्बलिंग करने आएगा, कोई चाहेगा कि मैं एक दिन में एक का डबल कर लूँ, तो वो बात अलग है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक का डबल कर सकते हो। हाँ, कभी कभी एक का डबल भी होता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, कभी कभी एक का डबल भी होता है। ऑप्शंस में ये चीज होता है, स्टॉक्स में नहीं होती, ऑप्शंस में होती है। ये सारी चीजें क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। अगर आप एकदम बिगिनर है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग इसके आगे भी समझेंगे। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। सेकंड चीज, यहाँ कोई पैसा नहीं बनाता दोस्त। अगर सिंपल सा बात अगर मैं बताऊं कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक बंदा है जो अपने 10 रुपए लूज किया है, तो ये जो 10 रुपए ना ये दोस्त, ये किसी ना किसी के पास जाके क्रेडिट हो रहा है 10 रुपए। ठीक है, कैसे हो रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि किसी ने 110 रुपए का शेयर खरीदा है, मतलब उसने लॉन्ग किया है, खरीदा है, और उसने बेच दिया इसको 100 रुपीज में। ठीक है, तो अभी इसने क्या हुआ, देखो किसने क्या किया, इसने 110 रुपए में शेयर खरीदा था और 100 रुपए बेच दिया, तो लॉस किसको हुआ, ये वाले को। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ ना दोस्त, वो किसी ना किसी का फायदा था। क्यों, क्योंकि अगर आप सिंपल सी बात सोचो कि अगर इसको 10 रुपए का फायदा लॉस हो रहा है और यहाँ पे इसको 100 रुपए में ये चीज मिल रही है, सेम चीज, जो चीज 110 की थी अब उसको 100 रुपए में मिल रही है, तो सिंपल सी बात है कि इसको ये प्रॉफिट हुआ। तो दोस्त यहाँ पे किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ प्रॉफिट कमा सकता है, नहीं, कोई लॉस करेगा तभी कोई प्रॉफिट कर पाएगा। यही स्टॉक मार्केट का रूल है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं विच इज, एक बार क्लियर बता देता हूँ, ये लोगों की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स चलाते हैं। ऑपरेटर का मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग स्टॉक मार्केट चलाते हैं, वही लोग कमाते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं। मतलब मैं कहता हूँ कि 90% जो है वो ऑपरेटर्स ही चलाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट को अगर आपको ऑपरेट करना है तो आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। और वो बड़े बड़े जो पैसे होते हैं वो कहाँ से आते हैं, बड़े प्लेयर्स जिनके पास करोड़ों करोड़ों और अरबों का फंड होता है, वो लोग लगा लगा के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। बट ये किस तरह से हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है कि अगर यहाँ पे ऑपरेटर्स नहीं होंगे तो स्टॉक मार्केट चल ही नहीं पाएगा। अगर आप देखते हो, जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी स्टॉक मार्केट चार्ट देखा हो तो वो कुछ ऐसे ऐसे ऐसा दिखता है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से यहाँ तक कौन लेके गए। सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक के ना ऑपरेटर्स ही लेके जाते हैं, वो खरीदते जाते खरीदते जाते खरीदते जाते खरीदते जाते हैं, और जिससे कि मार्केट ऊपर जाता है। तो बेसिकली ये जो है एक सिंपल सा फंड है कि जब तक मार्केट में बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे तो बड़ा मूव भी नहीं आएगा। हम लोगों को जो आज जो दिखता है कि निफ्टी जो है काफी ऊपर उछाल मार रहा है, 17,500, 17,800, 18,000 तक। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 17,500 के आजू बाजू के टाइम पे है निफ्टी। तो ये जो उछाल मारते हैं कैसे मारते हैं, जब बड़े प्लेयर्स होंगे मार्केट में। अगर यही नहीं होंगे तो मार्केट में भी ऊपर जाएगा ही नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं कमा पाएगा। तो ये दोस्तों ये चीज हमको समझना है कि मार्केट ऑपरेटर्स चलाते हैं, बट हाँ उसमें भी हमको अपना फायदा निकालना आना चाहिए। सेकंड, सारा पैसा डूब जाएगा। ये भी आप लोगों को बहुत लोग बताते हैं कि सारा पैसा डूब जाएगा। दोस्त यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा विच इज रिस्क मैनेजमेंट, कि किस तरह से आप अपने रिस्क को मैनेज करके सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। आप कितना भी मेहनत कर लो, आपके पास कितना भी स्किल हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान के चलो जब आप लॉस करो, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि आपने 110 की चीज खरीदी और इसको बेच दी 100 रुपीज में, तो आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। चलो ठीक है, ये मैं मान लिया। सेकंड, ये ट्रेड में आपने लॉस ले लिया, मान लिया मैंने कि चलो ठीक है आपको लॉस हो गया। अब जब वापस से मैं ट्रेड लूंगा तब मैंने मान लो कोई एक चीज को 90 रुपए में खरीदा और अब मैं इसको बेच रहा हूँ 120 रुपए। तो यहाँ पे कितने का मुझे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे तो मुझे 10 का लॉस, तो यहाँ पे मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मेरे को 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्त ये जो चीज इसको हम लोग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, की किस तरह से आप अपने रिस्क को मिनिमम रखें, मतलब अपने लॉसेस को मिनिमम रखें,
और अपने जो प्रॉफिट है उनको सबसे ज्यादा रखें। इससे जब आप ये चीज भी सीखोगे, जैसे जैसे हम लोग आगे कोर्स आते जाएंगे इस पे, तो सिखाते जाएंगे आप लोगों को कि रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कभी भी लॉसेस को मैनेज करने के लिए। अगर आप अपने लॉसेस को मैनेज कर लेते हो तो प्रॉफिट आप यहाँ से कमा सकते हो। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो यहाँ नहीं कमा सकता, कमाते सब लोग हैं, बस यही दिक्कत होती है कि वो लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और जब वो कमाते हैं तो कमाते 10 रुपए हैं, और जब लॉस करते हैं तो -20 रुपए। तो जब ये दोस्तों होता रहेगा ना, तब तक कि वो लोग कभी भी अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे, कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे। आपको सोचो ना कि आपके पास अगर 100 रुपए है, आपको मैं कहूँ कि डेली 10-10 रुपए उसमें से खर्चा करो, तो एक ना एक दिन तो 100 रुपए आपका चला ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रहेगा, कभी ना कभी तो ये खत्म हो ही जाएगा। हाँ, अगर वहीं आपके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम है कि 100 रुपए से आप डेली 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, पर जब आपको पैसे वापिस आ रहे हैं अगले दिन, तब वो 20 रुपए बन जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक दिन ये जो 100 रुपए ना, ये कहीं ना कभी 1000 भी बन सकता है। दैट्स रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी प्रॉफिट में जाओ तो प्रॉफिट में आपको छोटे में नहीं निकलना है, और जब आप लॉस में जाओ तो लॉस आपको बड़े नहीं करने, लॉस भी छोटा रखना है। तो बेसिकली जब आप ये रूल, ये सारी चीजें सीखोगे स्टॉक मार्केट में, तो आपको समझ में आएगा ये सब चीजें अगर हम लोग मेंटेन करते हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो मिथ है, बड़ा पैसा तो स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। क्या बड़ा पैसा हो तो ही स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए? ये भी बहुत बड़ा मिथ है दोस्त। आज के डेट में अगर आपके पास 500 रुपीज है ना, सिंपल मैं बताऊँ, 500 रुपीज जो कि बहुत ही नॉर्मल सा अमाउंट है, अगर आपके पास ये भी है ना, तो भी आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास 500 रुपए हो, 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितना भी हो, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको शेयर में ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 100 रुपए के भी शेयर्स मिलते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रुपए का ही शेयर खरीदना होता है, ऐसा कोई यहाँ पे कंपलसरी चीज नहीं है। आप जिस कंपनी में जाओ उस कंपनी में जा सकते हो, आपको 100 रुपए के भी शेयर मिलेंगे, आपको 10 रुपए के भी शेयर मिलेंगे, आपको 5 रुपए के भी शेयर मिलेंगे, और आपको 1000 रुपए के भी शेयर मिलेंगे। और अगर आपको MRF का लेना है तो वहाँ पे 70,000 का भी एक शेयर मिलता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कि कभी भी ऐसा जरूरी नहीं, आपको सोचना नहीं है कि आपको बड़ा पैसा ही चाहिए, आप छोटे पैसे से भी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, वो सारे प्रोसेस भी हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के सामने लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून। उसके बाद अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पर, वैसे ये वॉलपेपर में मत जाऊँ, मेरा फेवरेट है कारोड एनिमेशन। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, नेक्स्ट जो है मार्केट फैक्ट्स। अब हम लोग आते हैं कि फैक्ट्स की क्या है एग्जैक्टली मार्केट, है ना। स्टॉक मार्केट बोल लो, मार्केट में ज्यादातर टाइम मार्केट ही बोलता हूँ। तो मार्केट एग्जैक्टली क्या है वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली स्किल्स विद। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक जुआ नहीं है, ये एक स्किल वाला गेम है। अगर आपके पास स्किल्स है, आप सीखते हो, समझते हो, किसी भी चीज को अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए। सेम स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको विन करना है तो आपको चाहिए स्किल्स। स्किल्स मतलब ऐसे स्किल्स जिसपे आप भरोसा कर सको, आपको सेटअप्स चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे क्या करेगा। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, हम लोग और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे इसके बारे में। उसके बाद आते हैं जो फैक्ट है, वो है कि 95 पीपल लूज मनी ईयर। ये दोस्तों फैक्ट है कि मार्केट में जो है ना, कि अगर मान के चलो 10 लोग हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो मार्केट में 10 लोगों में से, जो नॉर्मल मैं लोग बता रहा हूँ कि 10 लोगों में से जो 8 लोग हैं ना, वो हमेशा लॉस करते हैं। ये मार्केट का फैक्ट है, ये मार्केट का डेटा बताता है कि 8 लोग हमेशा जो है वो लॉस में ही रहेंगे, और जो 2 लोग हैं ना, वही लोग हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? वो इसलिए दोस्त, क्योंकि जो ये 8 लोग हैं ना, ये 8 लोग सोचते हैं कि मार्केट एक सट्टा बाजार है, या फिर जिसको कहते हैं कि मार्केट एक गैम्बलिंग है, मैं यहाँ पे 1 का 2 कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, कि वो यहाँ पे आके 1 का डबल करना चाहते हैं। और ये जो 2 लोग हैं ना दोस्त, ये कभी भी 1 का डबल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे पास 1 रुपए है तो 1 रुपए का 1.2 हो जाए तो भी मैं विन करूंगा। और ये चीज ये रोज करते हैं। कभी हो सकता है कि वो 1 रुपए का 1.5 रुपए बना लेते हैं, कभी हो सकता है कि वो 1 रुपए का 2 पैसा भी बना लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1 रुपए का 5 रुपए भी बना लेते हैं। ठीक है, पर ये क्या है, इनके अंदर ये कंसिस्टेंसी है, उनके अंदर लालच नहीं है। ये दो लोग हैं ना, ये 2 ही तरह से जीतते हैं। एक कि इनके अंदर सबसे पहले तो ग्रीड नहीं है, अगर आप ग्रीड जिसको हम लोग बोलते हैं लालच, तो ग्रीड उनके अंदर नहीं है। सेकंड चीज जो है कि वो स्किल्स है उनके पास, कि किस तरह से मार्केट में दूसरों से पैसा लिया जा सकता है, उसका स्किल्स उनके पास है। ये 8 लोग स्किल इनके पास नहीं होती है, ये 8 लोग सीखना भी नहीं चाहते, इसलिए ये लोग हमेशा लॉस में ही रहते हैं। अब आप सोचोगे कि क्या यही 8 लोग हमेशा लॉस में रहेंगे? नहीं। जैसे जैसे न्यू ट्रेडर आते जाते हैं, जो पुराने ट्रेडर जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो धीरे धीरे इस ग्रुप में ऐड होते जाते हैं। तो ये जो है ना दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि 95% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। तो 5% कौन लोग हैं? 5% में कौन कौन आता है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि 5% में जो लोग आते हैं वो है सबसे पहला इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है, इंस्टीट्यूशन का मतलब है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, ठीक है, लाइक बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या फिर इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशन जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उनको कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। दूसरे जो है दोस्त वो है प्रोफेशनल ट्रेडर्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कौन हो गया दोस्तों? प्रोफेशनल ट्रेडर जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, डेली बेसिस पे कमाते हैं और वो स्किल्स है उनके पास जिस तरह की वो कमा पाते हैं, ठीक है। अब जो बचे हुए 95% लोग हैं ना दोस्त, ये कौन है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 95% जो लोग हैं ना, ये लोग हैं जिनके पास स्किल्स भी नहीं है, जिनको सीखना भी नहीं है, जो सिर्फ लॉस करते हैं, और इसमें से कुछ लोग हैं जो सिर्फ रिकवरी करने आते हैं और इसके चक्कर में और बड़ा लॉस कर लेते हैं। ये जो चीजें दोस्तों, ये साइकिल चलते रहता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कभी प्रो ट्रेडर्स या फिर इंस्टीट्यूशन लॉस नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कभी नहीं कमाते दोस्त, ये लोग भी कमाते हैं, बट ये लोग जो कमाते हैं वो छोटा कमाते हैं, और जो ये इंस्टीट्यूशन और प्रो ट्रेडर्स ये लोग बड़ा कमाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो जब हम लोग लॉस करते हैं तब हम लोग 20 रुपए का लॉस कर लेते हैं, जब प्रॉफिट करते हैं 10 रुपए करते हैं। तो यही है चीज कि दोस्तों ये लोग जब लॉस करते हैं तो ये लोग बड़ा बड़ा लॉस करते हैं, प्रॉफिट छोटा करते हैं, और ये लोग जब प्रॉफिट करते हैं तो बड़ा बड़ा करते हैं, और जब लॉस करते हैं तो एकदम छोटे छोटे होते हैं। यही रीजन है कि दोस्तों मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रो ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन ही पैसा कमाते हैं। 95% ट्रेडर जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है, जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं, वो लोग पैसा यहाँ पे नहीं कमा पाते। दिस इज फैक्ट। आप जितना जल्दी इसको समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा चीज क्लीन हो गया है। नेक्स्ट में आता हूँ, और क्या यहाँ पे टॉपिक बचा है? मार्केट पैसा नहीं छापता। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्त, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ मार्केट में पैसा छपता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनसे पैसा लेता है, और लेके कहाँ ट्रांसफर करता है? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, प्रो ट्रेडर्स हैं। अब आप बोलोगे कि मार्केट ऐसा क्यों करता है, ये लोग के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं, इनसे पैसा क्यों लेता है? दोस्त ये भी पैसा कमा सकते हैं अगर ये स्किल्स कमा ले तो। अगर ये सोचेंगे कि हाँ हम पढ़ लिख के स्किल कमा लें, हम अच्छे से प्रैक्टिस करके स्किल कमा लें, तो कभी ना कभी ये लोग यहाँ से उठ के ना इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दोस्त 5% क्लब, जहाँ पे सिर्फ 5% लोग ही विन करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं 95% क्लब। इसका मतलब जो लोग 95% जो लोग हमेशा लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो 95% में हमेशा हर एक ट्रेडर आता है, कभी ना कभी उसका पीरियड यही होता है कि वो 95% पे आता है। हाँ, अगर वो कंसिस्टेंसी वर्क कर रहा है, कंसिस्टेंसी ला रहा है अपने काम पे, अपने प्रैक्टिस पे, तो कभी ना कभी वो शिफ्ट होकर आ जाता है 5% क्लब में। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, 6-8 महीने 10 महीने की आपकी प्रैक्टिस चाहिए, आपकी स्किल्स जैसे से इंप्रूव होते जाएंगे, आप धीरे धीरे यहाँ पे आते जाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पैसा छपता नहीं है, जब इनका लॉस होगा तब इनका प्रॉफिट होगा। अगर इनका लॉस नहीं होगा तो दोस्त इनका भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मान के चलो कि कभी मार्केट में ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन ने जितना पैसा लगाया, मान के चलो कि इंस्टीट्यूशन सबने मिलकर लगाया 10 करोड़, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पे छोटे मोटे प्लेयर जो है इन लोगों ने मिलकर लगाया 10 करोड़, ठीक है। तो मार्केट क्या है ना, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे घूमते रहेगा। इसमें क्या होगा दोस्त, ना इनको प्रॉफिट होगा ना इनको प्रॉफिट होगा। अब क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे ज्यादा पैसा किसके पास है, इंस्टीट्यूशन के पास, तो ये 10 का यहाँ पे 100 करोड़ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100 करोड़ लगाएंगे, सिंपल सी बात है कि मार्केट इनके डायरेक्शन में मूव करेगा और मार्केट इन सबको लॉसेस देगा। तो मार्केट का दोस्त यही रूल है कि अगर आपके पास स्किल्स, अगर आपको पता है कि मार्केट में कब कहाँ क्या होना है, तो आप 5% ग्रुप में भी आ सकते हो। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, आपको ये फॉलो करना है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो किधर जा रहे हैं। अगर बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं तो हम भी बाइंग के साइड में जाते हैं। क्या है ये सब नॉलेज भी हम लोग आगे बताएंगे, बाइंग सेलिंग क्या होती है, सारी चीजें भी हम लोग बताएंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों एक लॉजिक है कि किस तरह से बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा कमाते हैं। यहाँ पैसा छपता नहीं है, कोई लॉस करेगा तभी कोई ना कोई प्रॉफिट करेगा, ये फैक्ट है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है विच इज इट्स अ जीरो सम गेम। सेम यही इसका मतलब है, जीरो सम गेम का मतलब है कि एक कमाएगा तो दूसरा लूज करेगा, दैट्स इट। स्टॉक मार्केट इज मशीनिंग दैट ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास आप लोग छोटे छोटे ट्रेडर हैं, तो आप लोगों से पैसा लेके एक बड़े ट्रेडर को पैसा देता है मार्केट। क्यों? क्योंकि इसके पास स्किल्स है, इसके पास पेशेंस है, इसके पास प्रैक्टिस है, और इन सब के पास कुछ भी नहीं है इसे। तो मार्केट जैसे कि सिंपल सी बात है कि मार्केट अनस्किल्ड लोगों से पैसा लेके स्किल्ड लोगों को देता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक मार्केट की डेफिनेशन थी कि एग्जैक्टली मार्केट क्या करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कौन लॉस होता है, किसको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को बस ये चीज सीखना है स्टॉक मार्केट में कि भी हमको जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाना है, हमको उस डायरेक्शन में बैठना है। भले ही मार्केट उस टाइम नीचे गिरे या ऊपर जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम दोनों साइड में पैसा बना सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो इतना ही था जिसमें हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के अबाउट समझा कि क्या एग्जैक्टली है स्टॉक मार्केट और कैसे ये काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ
शेयर्स की शेयर्स कैसे बनते हैं, क्या उनका लॉजिक होता है, उनका रेट कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद हम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो पे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके हम सबको मोटिवेट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कर लीजिए ऑल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।